हेलो फ्रेंड, आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेक्शन बी एनसीईआरटी का, जो सीबीएसई बोर्ड ने लॉन्च किया है अपना सैम्पल पेपर। इससे पहले हम सेक्शन ए कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बी से शुरू करेंगे। तो बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है फाइंड द एचसीएफ एलसीएम ऑफ 480 एंड 720 यूजिंग प्राइम फैक्टराइज मेथड। यहाँ पे एचसीएफ एलसीएम फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टर मेथड से। देखते हैं कैसे। सबसे पहले फैक्टर कर लेते हैं। 720 की फैक्टर अगर हम यहाँ पे करके देखते हैं तो 2 3 6, 2 6 12, 0 0, 2 2, 2 8 16, 0, 2 9 18, 2 45 जा, 3 15 जा, 3 5 जा और 5 1 जा। तो ये तो फैक्टर हो गए 720 के। अब 480 के ही फैक्टर कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 15 जा, 3 5 जा और 5 1 जा। ये प्राइम फैक्टर हो गए इनके। 480 के जो फैक्टर हमारे पास हुए थे, इसमें 2 जो है हमारे पास 5 टाइम्स आया था। 2 3 4 और 5 टाइम्स, और 1 टाइम 3 और 1 टाइम 5 था। और 720 के जो फैक्टर थे, यहाँ पे 4 टाइम्स 2 था, 2 टाइम्स 3 था और 1 टाइम 3। तो सबसे पहले हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो आपको पता है जो कॉमन फैक्टर है हमें वो लेने। कॉमन फैक्टर यहाँ पे जब 4 2 जो है ये तो कॉमन आएगा हमारे 4 2, और साथ में 3 और 5 ये दोनों भी कॉमन मिल गया इधर से हमें। 3 इंटू 5, तो इसका जो हमारे पास एचसीएफ आया वो आया था 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, 16 5 80 और 8 240। अब हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो जो एचसीएफ आया था वो तो ले लेंगे, साथ में जो बचे हुए नंबर से 2 और 3 बचा है यहाँ पे, इनको भी साथ में ले लेते हैं। तो हमारा जो एचसीएफ बनेगा 1440। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया द एचसीएफ ऑफ 85 एंड 238 टू एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 85m माइनस 238। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो यहाँ पे हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन दो का एचसीएफ से पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, 85 और 238 का। तो 85 का हम फैक्टर कर लेते हैं सबसे पहले। 85 को जैसे हम फैक्टर करेंगे 5 इंटू 17। अब 238 के भी करके देख लेते हैं। 2 1 2, ये होगा इसके फैक्टर। 85 के फैक्टर थे 5 इंटू 17 और 238 के फैक्टर थे 2 इंटू 7 इंटू 17। तो आपको पता है एचसीएफ क्या होगा इसमें। जो कॉमन चीज है इसमें, कॉमन चीज जो है वो है 17 हमारी। तो यहाँ पे जो हमारा एचसीएफ आया 17 है। लेकिन इन्होंने कहा है एचसीएफ जो हमारा इस फॉर्म में है, मतलब एचसीएफ जो हमें दिया हुआ है वो 85m माइनस 238 के बराबर है। तो एचसीएफ हमारा 17 आया, तो इसको हमने 17 के इक्वल रख दिया है। अब हमें सिर्फ एम की वैल्यू निकालनी है। तो 85m इज इक्वल टू 17 प्लस 238। तो एम जो हमारा निकल के आएगा अपॉन 85। 85 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो 3। तो एम की वैल्यू जो आ गई हमारी 3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा प्रोबेबिलिटी का दे रखा है, हमसे कहा 2 डाइज हैं। 2 डाइज में जो हम रोल करते हैं तो उसमें जो हमें नंबर मिलते हैं वो 4 6 7 8 9 10 मिलते हैं। और इससे हमने प्रोबेबिलिटी पूछी कि इन नंबरों से जो प्रोबेबिलिटी आएगी, मतलब इनके कौन से नंबर लें जिनका प्रोडक्ट करने पे जो आंसर आएगा वो ऑड नंबर आना चाहिए। तो आपको पता है 2 डाइज हैं, तो इस 2 डाइज के टोटल आउटकम कितने होंगे। टोटल आउटकम, एक डाइज में 6 होते हैं तो 2 डाइज में हो गए 36। तो टोटल आउटकम तो हो गए 36। लेकिन फेवरेबल आउटकम कौन से होंगे जो हमें चाहिए। फेवरेबल आउटकम जो हमसे पूछा है, इन्होंने कहा है इन नंबरों से ऐसे नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करने में सिर्फ ऑड नंबर मिले। तो ध्यान रखिएगा, ऑड नंबर की जब ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करी जाती है तभी ऑड नंबर मिलता है, इवन नंबर नहीं चाहिए होता वहां पे हमें। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑड नंबर जो है वो 7 है। तो यहाँ पे 7 की मल्टीप्लाई जब 7 से होगी तब हमें ऑड नंबर मिलेगा। 7 की मल्टीप्लाई जब 9 से होगी तब ऑड नंबर मिलेगा। 7 की मल्टीप्लाई जब 11 से होगी तब ऑड नंबर मिलेगा। दूसरा नंबर है 9। 9 की मल्टीप्लाई जब हम 7 से करेंगे तब ऑड नंबर मिलेगा।
9 की मल्टीप्लाई जब 9 से करेंगे तो ऑड नंबर मिलेगा, 9 की मल्टीप्लाई जब 11 से करेंगे तो ऑड नंबर मिलेगा। उसके बाद बचता है 11 ऑड नंबर। अब 11 की मल्टीप्लाई कैसे होगी, 11 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो ऑड नंबर मिलेगा, 11 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो ऑड मिलेगा, 11 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो ऑड नंबर मिलेगा। खाली इतने केस आएंगे जो मल्टीप्लाई करने पे ऑड नंबर देंगे। तो ये केस कितने हैं, टोटल 3 6 9 9 केसेस हैं। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहाँ पे इस इवेंट की, टोटल 9 नंबर मिले हैं और टोटल आउटकम कितने थे 36, नीचे टोटल रखा जाता है 9/36, तो 1/4 जो है ये हमारा आंसर। हाँ, न्यू क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी है और आंसर फाइंड आउट कर लेना है। सबसे पहले दिया 2 sin स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 30 अपॉन sec स्क्वायर 45, सबकी वैल्यू पुट करनी है। 2 sin 60 की वैल्यू हम सबको पता होती है √3/2 होती है, इसका स्क्वायर माइनस tan 30 की होती है 1/√3 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय sec 45 की होती है √2 इसका स्क्वायर। सिर्फ हमें इसको सॉल्व करना है। 2 ये हो जाएगा 3/4 माइनस ये हो जाएगा 1/3 और नीचे 2, तो 2 2 4, तो इधर बचा हमारे पास 3/2 माइनस 1/3 और अपॉन में 2। तो अगर इसका हम एलसीएम ले लें तो 2 3 6 9 3 2 और डिवाइड में 2 है, तो 9/2 क्या 7 7/6/2 मतलब 7/12, ये इसका आंसर। देखिए यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस का एक क्वेश्चन दे रखा है। ये पूछा फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ √41 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट 8, -5। एक पॉइंट दिया है, कोई भी पॉइंट है, ये किसी दूसरे पॉइंट से जिसकी वैल्यू दे रखी है 8, -5, ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट दे रखा है, एक्स एक्सिस पे है तो x, 0 होगा, y तो होगा नहीं वहाँ पे, और इसके बीच की जो दूरी है वो √41 है। तो हमसे खाली x की वैल्यू पूछी है। सिंपल सा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम, यहाँ पे कुछ नहीं करना है हमें। डिस्टेंस हमें दे रखी है √41, x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो अंडर दोनों तरफ से कट गए थे हमारे, एक्स स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16x प्लस 25, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x और 64 और 25 को अगर हम जोड़ते हैं तो 89 में से अगर हम 41 माइनस कर दें तो ये बचेगा प्लस का 48 इजिकल टू 0। अब इसके फैक्टर करने हैं, 48 के फैक्टर करेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो 12 और 4 माइनस के 12x और माइनस का 4x प्लस 48, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ब्रेक कर रहे हैं। x माइनस 12, 4 कॉमन लिया तो x माइनस 12, तो x के यहाँ पर दो वैल्यू आ गई, एक तो 4 आई और दूसरी 12 आई। तो यहाँ पर जो आंसर था x, 0, तो जो आंसर हो गया वो हो गया, एक तो हो गया 4, 0 और दूसरा हो गया 12, 0। ये देखें, ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि शो दैट द पॉइंट दिस a -5, 6 3, 0 एंड 9, 8 ये जो है वर्टिक्स हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के। आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको पता होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइडें बराबर होती हैं। अगर दो साइडें हमने इक्वल प्रूव कर दी तो ये प्रूव हो जाएगा कि हाँ ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हमें सिर्फ दो साइडें निकालनी है। यहाँ पे ए बी सी हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। सबसे पहले हम ए बी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। ए की कोऑर्डिनेट है -5 और 3, -5 -3 का होल स्क्वायर प्लस 6 -0 का होल स्क्वायर। इसको अगर हम शॉर्ट आउट करते हैं 64 प्लस 36 तो √100 आ गया, मतलब इसकी वैल्यू आ गई 10 यूनिट। अब हम BC फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। बी की कोऑर्डिनेट 3, 0 और C है 9.8, तो 3 माइनस 9 का स्क्वायर और 0 माइनस 8 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, तो ये भी √100 आया। तो इसके लिए हम अभी जो है 10 यूनिट आ गई। अब दो डिस्टेंस से पता लगे 10 10 है, एक और निकाल कर देख लेते हैं, वरना आइसोलेशन तो प्रूव हो ही चुका है। ये सी और निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से।
इसकी वैल्यू आई 229। हमारे पास दो साइडें थी ए बी और बी सी, जो दोनों इक्वल आ चुकी हैं पहले से ही, ए बी इज इक्वल टू बी सी। अब जब दो साइडें इक्वल हैं तो इसका मतलब ये ऐसे ट्राइंगल हो गया, ये प्रूव करना था।